हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी बट आई वांट टू सेव द वर्ल्ड एपिसोड 4 के साथ। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लैंग को बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है, तो अब आ गई। तो इस एपिसोड के शुरुआत में लैंग के सिस्टम से एक नोटिस आता है, प्लेयर लैंग प्लीज इसे नोट कर ले। आप अभी जहाँ पर है यहाँ पर 2 दिन बाद एक स्पेशल इवेंट होगा, यहाँ पर मिलिट्री इंटरवेंशन होगा। वो सब इधर एक मिशन के चलते आए हैं। मिलिट्री इंटरवेंशन दूसरे डिफरेंट साइड मिशन को भी ट्रिगर कर सकता है, या फिर ये भी हो सकता है इसके जरिए तुम्हें तुम्हारी मेन मिशन के बारे में थोड़ा बहुत क्लू मिले। तो प्लीज इसे डिस्क्रिप्शन कर ले। जो सुनकर लैंग कहता है, मेन मिशन के बारे में क्लू? मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए। तभी उसके सिस्टम पे उसके मिशन के बारे में लिखा हुआ आता है, जो आप खुद पॉज करके रीड कर सकते हो। जो देखकर लैंग कहता है, आर्मी, ट्रैप, डॉक्टर, हॉस्पिटल। मुझे लगता है ये मिशन इतना भी सिंपल नहीं होने वाला। तभी उसके सिस्टम से एक और नोटिस आता है, प्लेयर लैंग अभी रात के 9 बजे है। रात में zombies की एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो प्लीज़ अंदर में अपनी सेफ्टी का इंश्योर कर ले। तभी लिंक को एक और मैसेज होता है और कहता है, क्या रात में और भी ज़्यादा एक्टिव? तभी हम देखते हैं वो मोटा सा zombie जो उड़ गया होता है और वो बड़े ही तेज़ी के साथ लिंक की ओर बढ़ रहा होता है। फिर बड़े ही तेज़ी से वो मोटा सा zombie लिंक के पास आकर उसके बाजू में से उसका मेट उखाड़ लेता है। ये देखकर लिंक कहता है, अरे मेरे पास तो zombies की सारे एबिलिटीज है, तो फिर ये इतना ज़्यादा दर्द क्यों कर रहा है? तभी लिंक अपने कमांडर स्किल को यूज़ करते हैं, कई सारे zombies को उस मोटे zombies की तरफ भेजता है और कहता है, जल्दी से उसे खा लो, जल्दी से उसे वहीं पर रोक के रखो। लेकिन वो छोटे मोटे zombies उस बड़े zombies को रोक नहीं पाता और वो बड़ा zombie उस zombies को इधर उधर फेंक रहा होता है और लिंक उधर से भागते हुए कहता है, सच में मैं बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो गया था। अगर मैं थोड़ा बहुत स्लो रहता ना तो अभी तक तो मैं मर चुका होता। फिर लैंग भागते हुए फर्स्ट फ्लोर की लैब मेडिकल रूम में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कई सारे मेडिसिन रखा हुआ होता है। वो अपने हाथ में बैंडेज कर रहा होता है और फिर कहता है, चलो पहले मैं अपने हाथ को तो ठीक कर लेता हूँ। मेरे पास और ज़्यादा वाइटलिटी नहीं है, मैं अपने स्किल को यूज़ नहीं कर सकता ज़्यादा देर तक। मुझे लगता है मुझे कोई दूसरा तरीका निकालना होगा उसे मारने के लिए। ये मोटा भाई रात में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुका है सच में। वो नॉर्मल zombies भी इसे स्टॉप नहीं कर पा रहा। अगर उसकी स्ट्रेंथ पहले जैसा होता तो मुझे लगता है वो zombies उसे रोक पाते। तभी लिंक को मोटा भाई की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जो सुनते ही लिंक दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं उसके हाथ में एक बोतल जो भी हो, जिसके अंदर एक बोतल में केरोसिन या फिर पेट्रोल रहता है और ऊपर आग लगा हुआ होता है। जो भी हो, हमें क्या, हमें अपने कहानी को कंटिन्यू करते। फिर लैंग वहाँ पर खड़ा होकर कहता है, चलो उस मोटा भाई के आने तक इंतजार करते। वो मोटा भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मुझे नहीं लगता वो इधर फिट भी हो पाएगा। सच में वो एक चलता फिरता टारगेट है। तभी हम देखते हैं वो मोटा भाई भी आ जाता है, जो देखकर लिंक कहता है, चलो फाइनली मोटा भाई हमारा मुलाकात फिर से हो गई। और हम देखते हैं वो मोटा भाई बड़े ही तेजी के साथ लिंक की ओर बढ़ रहा होता है, जो देखकर लिंक कहता है, सच में इसका वाइटली तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। कहते ही लिंक उस आग लगा हुआ बोतल को मोटा भाई की ओर फेंक देता है और कहता है, चलो मोटा भाई इसे जरा चख के बताओ ये कैसा है। और हम देखते हैं वो बोतल जाकर मोटा भाई के मुंह में लगता है और वो वहीं पर फट जाता है, जिससे चलते मोटा भाई के पूरी बॉडी में आग लग जाती है। फिर लैंग बड़ी तेजी के साथ अपनी नाइफ को लेकर छलांग लगाकर मोटा भाई के ऊपर आ जाता था और अपना नाइफ उसकी बॉडी में धंसा देता है और कहता है, चलो मोटा भाई फिर से गुड बाय का टाइम आ गया है। फिर हम देखते हैं मोटा भाई जो अब पूरी तरीके से मर गया होता है और उसके सिस्टम से भी नोटिस आता है, आपने एक लॉर्ड रैंक की zombies को किल किया है। जो सुनकर लिंक कहता है, फाइनली अब ये खत्म हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला था। फिर लैंग अपने सिस्टम को ओपन करते हुए कहता है, लॉर्ड रैंक, तो चलो इसे फिर से एक बार कंफर्म कर लेते और देखते क्या रिवॉर्ड मिला है इसके ज़रिए। और हम देखते हैं उसके सारे वोन रिकवर भी हो जाता है और हमें उसके सारे स्टेप दिखाया जाता है, जो आप खुद पॉज करके रीड कर सकते हैं। तभी लैंग को बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जो सुनकर लिंक कहता है, क्या इतनी जल्दी वो सब इधर आ भी गए? ये जगह तो बहुत ही छोटा है, इतना जल्दी वो सब इस मॉल में कैसे आ गए? फिर लैंग एक जगह पर छुपकर उन सारे मिलिट्री मैन को देखते हैं, जो मिलिट्री मैन मॉल में इंटर हो रहा होता है। जो देखकर लिंक कहते हैं, सच में वो लोग इधर ही आ रहे हैं। फिर हम उस मिलिट्री ग्रुप का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक सोल्जर कहते हैं, जल्दी से जितने भी और zombies हैं उन सभी को एलिमिनेट कर दो। फिर वो मिलिट्री सामने जितने भी zombies हैं उनके ऊपर फायर कर देते, जिसके चलते कई सारे zombies वहीं पर ही मारा जाता है। जो देखकर लैंग कहता है, बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मिलिट्री मैन के आने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा वियर्ड फील कर रहा हूँ। लगता है ये टेरिटरी लॉर्ड की इफेक्ट की वजह से है। तभी लिंक नोटिस करता है उन मिलिट्री मैन के साथ कई सारे व्हीकल भी आया होता है। जो देखकर लिंक कहता है, सच में यहाँ पर तो कितने ज़्यादा लोग हैं और उनके साथ आर्म व्हीकल भी है। लगता है वो लोग इधर अपना बेस बनाने वाले हैं। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कई सारे मिलिट्री मैन और उनके व्हीकल मिलकर बहुत सारे zombies को वहीं पर मारते थे। और हम देखते हैं कुछ उस जगह पे बैरियर लगा रहा होता है और कुछ वहाँ से जनरेटर ले जा रहा होता है। ये सब देखकर लैंग कहता है, सच में वो लोग इस मॉल में अपना बेस बनाने वाले हैं। शिट, मैं तो सिर्फ अभी अभी टेरिटरी लॉर्ड बना हूँ और वो सब मेरे लोगों को मार रहा है। सच में मेरा इंटरेस्ट भी ब्लॉक हो गया। सच में मैं बहुत ही ज़्यादा अनलकी लॉर्ड हूँ। फिर हम देखते हैं वो मिलिट्री वहाँ पर जनरेटर लगा के
वहाँ पर जितने भी लाइट्स थे उन सबको जला देता है। जो देखकर एक मिलिट्री मैन कहता है फाइनली यहाँ पर अंधेरा नहीं रहेगा। तभी एक मिलिट्री मैन अपने कैप्टन को रिपोर्ट देता है, कैप्टन हमने मॉल के अंदर जितने भी ज़ॉम्बीज थे उन सभी को मार दिया है और ये जगह डेस्टिनेशन से बहुत ही ज़्यादा करीब है और इस जगह के इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इस जगह को इन्वेंट करना और डिफेंड करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ये हमारे लिए बेस्ट चॉइस है। जो सुनकर उसका कैप्टन कहता है ठीक है हम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकेंगे और कल सुबह कुछ लोगों को भेजना सिचुएशन को जानने के लिए और उसके बाद सभी को रेडियो में अनाउंसमेंट कर देना और सारे सिटीजन को बता देना आर्मी के द्वारा मॉल को ऑक्यूपाई कर लिया गया है। ये सब बातें लिंक छुपकर सुन रहा होता है और कहता है लगता है उन लोगों की मेन गोल ये मॉल नहीं है, तो इसका मतलब क्या वो लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं क्या? तभी उसके सिस्टम से एक और नोटिस आता है, प्लेयर लैंग जल्दी से इसे नोट कर ले, तुम्हारी बॉडी अभी कमजोर हो रही है। जो सुनकर लिंक कहता है उत्तर की मेरी वोन्स अभी बहुत ही ज्यादा वर्स होता जा रहा है, मुझे जल्दी से ऐसे भागना होगा, अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो मैं जरूर मर जाऊंगा। कहते ही लिंक अपने एनालाइज स्किल को यूज करता है और फिर कहता है जल्दी से कोई रास्ता ढूंढना होगा इस जगह को छोड़ने का। तभी वो एक मिलिट्री मैन को देखता है जो सिटी बजा रहा होता है। जो देखकर लिंक कहता है ये बंदा थोड़ा अजीब है और हमें उस बंदे के स्टेप दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं वो बंदा उस ज़ॉम्बिस के पास से पता नहीं क्या कर रहा है। जो देखकर लिंक कहता है आखिर ये ज़ॉम्बिस के बॉडी में ढूंढ क्या रहा है, लगता है ये प्लेयर है। इस प्लेयर की कैरेक्टरिस्टिक लगता है ये पीछे रहकर कुछ लूटना चाहता है। फिर हम देखते हैं लैंग एक कमरे में आ जाता है जहाँ पर वो कुछ ढूंढ रहा होता है और कहता है चलो पहले कुछ जुगाड़ तो कर लेते हैं ताकि कोई भी मुझे पहचान ना पाए। फिर लैंग को एक कोट और कैप और गॉगल्स और मास्क ग्लव्स सब कुछ मिलता है जो वो पहन लेता है और कहता है फाइनली अब मैं रेडी हो चुका हूँ। फिर हम देखते हैं लैंग एक शेड के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो मिलिट्री सोल्जर सिटी बजाते हुए उस घर में एंटर होता है। अभी लैंग नीचे कूदकर उस मिलिट्री मैन के गर्दन पे नाइफ रखकर उससे वहीं पर दबोच लेता है। फिर उसके मुंह और हाथ पैर बंद करके उसके सामने कुछ लिख रहा होता है और हम देखते हैं वो मिलिट्री मैन बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है और साथ ही साथ रो रहा होता है। और हम देखते हैं लिंक कुछ लिखते हुए कहता है चलो यहाँ पर कोई तो जिंदा है, चलो मैं इससे करंट सिचुएशन के बारे में जान लेता हूँ। और हम देखते हैं लैंग अपने हाथ में नाइफ और वो कागज़ जिस पर उसने कुछ लिखा हुआ था वो उसके सामने करता है। जो देखकर वो सोल्जर अपने सर हिला देता है और जो लिखा हुआ है वो आप खुद पॉज करके रीड कर सकते हो। फिर लैंग उस सोल्जर के मुंह से वो कपड़ा हटा देता है और फिर लैंग उस सोल्जर से सवाल पूछता है तुमने ये आइडेंटिटी कहाँ से लाए? जो सुनकर वो सोल्जर कहता है उन लोगों ने मुझे रैंडम प्रोफेशन दिया, मैंने कैरेक्टर को क्रिएट किया और मेरे पास बहुत ही अच्छा लक था और मैं इस प्रोफेशन में प्राइवेटली आ गया हूँ। फिर लैंग उस सोल्जर से दूसरा सवाल करता है तो फिर तुम्हारा करंट मिशन क्या है? जो सुनकर वो सोल्जर कहता है सिस्टम ने मुझे एक नोटिफिकेशन दिया और उसमें लिखा हुआ था हॉस्पिटल में जाना जहाँ पर मुझे नेक्स्ट पेशेंट मिलेगा। तभी सोल्जर के सामने एक और विंडो पॉपअप होता है जिस पर उसके मिशन के बारे में लिखा हुआ होता है। जो रीड करके सोल्जर कहता है रुको यहाँ पर एक और न्यू मिशन आ गया है, इस पर लिखा हुआ है या फिर तुम्हें मार दो या फिर तुम्हारे साथ काम करूँ। कहते ही वो सोल्जर मनी मन कहता है ये बहुत ही ज्यादा अजीब, ये पहली बार है मैंने एक मिशन को ट्रिगर किया। तभी हम देखते हो सोल्जर के सर के ऊपर एक फेवरेबिलिटी पॉइंट बढ़ गया होता है जो हमारे लिंक के लिए है। और फिर वो सोल्जर अपने लिंक से कहता है ब्रदर हम लोग तो प्लेयर है तो हमें इस गेम में फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग दोस्त बन सकते हैं इस गेम में और गेम खेलने के बाद भी हम दोस्त रह सकते हैं और तुम बात क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर लैंग उस सोल्जर के ऊपर अपने लिए एक फेवरेबिलिटी पॉइंट प्लस होता हुआ देखता है। जो देखकर लैंग मनीमन कहता है फेवरेबिलिटी पॉइंट इस तरह भी इंक्रीज हो सकती है क्या? लगता है ये बंदा बहुत ही ज़्यादा अजीब है लेकिन चलो कोई नहीं ये मेरे लिए अच्छा ही है। फिर लैंग उस सोल्जर से कहता है मेरा मिशन है हॉस्पिटल में जाना और जबकि तुम्हारा और मेरा मिशन एक ही है तो चलो साथ में काम करते, लेकिन तुम मुझे कवर करोगे और तुम मुझे आर्मीज की नज़र से बचाओगे और इस मॉल को छोड़ने में मदद करोगे। जो सुनकर वो सोल्जर कहते ठीक है ये आप मेरे ऊपर छोड़ दे। फिर मनीमन वो सोल्जर कहता है ऐसा लगता है इसकी प्रोफेशन आर्मीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, चलो ये अच्छा ही है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लिंक अपने गॉगल्स और अपने मास्क उतार देता है और फिर मनीमन कहता है मेरी बॉडी धीरे धीरे और भी ज़्यादा बेकार होती जा रही है, मुझे जल्दी से ज़ॉम्बिस के भीड़ की ओर जाना होगा और वो पर किसी ज़ॉम्बिस को ढूंढकर मारकर उसके बाद मुझे लेवल अप भी करना होगा। तभी हम देखते हैं आसमान में रेड ऑरा फैल जाता है। जो देखकर लिंक कहता है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, लगता है इस जगह पर कोई मॉन्स्टर है। फिर हम देखते हैं लैंग एक एबेंडेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर आया होता है और उसके नीचे खड़ा होकर ऊपर देखते हुए कहता है ये प्रेशर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, लगता है ये कमीना इस बिल्डिंग की लॉर्ड है, लेकिन मेरी करंट स्टेट के साथ अगर इसके साथ मैं चैलेंज मोड़ लेता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। कहते ही लिंग अपना नाइफ निकाल लेता है। तभी उसके सिस्टम से एक नोटिस आता है प्लेयर लैंग आपने अपने टेरिटरी को छोड़ा है जिसके चलते आपके सारे बूस्ट इफेक्ट लॉस्ट हो गए। जो सुनकर लिंक कहता है यहाँ पर और कोई चारा नहीं है, आसपास कोई भी ज़ॉम्बीज नहीं है, मैं सिर्फ एक कोशिश ही कर सकता हूँ। कहते ही वो बड़ी तेजी के साथ अपने नाइफ को लेकर उस बिल्डिंग में घुस जाता है और फिर हम उस बिल्डिंग के अंदर के सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे इंसानों की हड्डियाँ पड़ा हुआ होता है।
जो देखकर लिंक कहता है सच में ये प्रेशर तो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, लगता है ये कमीना इस फ्लोर पर छुपा हुआ है। फिर लैंग धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रहा होता है। फिर लैंग दो स्केलेटन को देखता है जो कपड़ा पहना हुआ होता है, जो देखकर लिंक मनी मन कहता है अजीब बात है, आखिर ये स्केलेटन कपड़ा क्यों पहना हुआ है। लेकिन तभी दरवाजा खोलने की आवाज आती है और हम देखते हैं एक बड़ा सा ज़ॉम्बी जो दरवाजे को लात मारकर खोल देता है। ये देखकर लैंग अपने नाइफ को वापस भेज देता है, लेकिन तभी भी वो ज़ॉम्बी बड़ी तेजी के साथ आकर अपने हाथ में लगे कांटों के जरिए लैंग की कंधे पर धंसा देता है, जिसके चलते हम देखते हैं लैंग की कंधा इंजर हो जाता है। फिर लैंग बाहर की ओर देखता है और अपने नाइफ को निकलकर उस ज़ॉम्बी के हाथ में लगे कांटों को काटने की कोशिश करता है। अपने नाइफ को वापस भेजकर उस ज़ॉम्बी की बॉडी में लगे हुए कांटों को पकड़कर उस बिल्डिंग से नीचे की ओर कूद जाता है और कहता है चलो अगर मैं जीत नहीं सकता तो साथ में मरते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा लकी होता है जो आखिर तक बचेगा। और फिर हम देखते हैं वो दोनों ही उस बिल्डिंग से नीचे की ओर गिर जाता है और हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी नीचे होता है और लैंग ऊपर होता है और उस ज़ॉम्बी ने लैंग के पूरी बॉडी में अपना कांटा धंसा दिया होता है। फिर हम देखते हैं लैंग उसकी मुंह को पकड़कर जमीन की ओर करते हुए कहता है अगर मैं मरता हूँ तो मैं तुम्हें साथ में लेकर मरूंगा, चलो देखते हैं तुम इससे बच पाते हो या नहीं। और हम देखते हैं वो दोनों बड़ी तेजी के साथ नीचे गिर जाता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।